मित्रों, आज स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर मैं चाहता हूँ स्वतंत्रता और ख़ासकर भारतीय स्वतंत्रता में हिंदी साहित्यकारों का योगदान और हम आम जन की भूमिका पर कुछ प्रकाश डालूं। स्वतंत्रता दो शब्दों के मेल से बना है, स्व और तंत्र। यानी जब व्यक्ति दूसरे के तंत्र अर्थात सिस्टम पर रहता है तो वह परतंत्र है, और जब तंत्र स्वयं के द्वारा, स्वयं के लोगों के द्वारा, स्वदेशियों के द्वारा निर्मित होता है तो वह स्वतंत्र है। भारत 1947 में आज़ाद हुआ। आज आज़ादी के 75वें वर्ष पर पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर हम चाहते हैं कि आपसे बातें करें। ये राजनीतिक आज़ादी तो 1947 में मिली, मगर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आज़ादी के लिए देश 47 से लेकर अब तक सतत प्रयत्नशील है। और इस प्रयत्न में देश के आम जन से लेकर तमाम लोगों का योगदान है। कुछ साहित्यकारों, कुछ कवियों के योगदान की अगर चर्चा नहीं करें तो यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव निरर्थक होगा। याद करें, जब बहादुर शाह जफर इस देश के अंतिम बादशाह हुआ करते थे, तब किसी अंग्रेज बादशाह, अंग्रेज लाट साहब ने उनको पत्र लिखा था कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ए जफर बूढ़ी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ए जफर बूढ़ी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। तब जफर ने, उस बूढ़े जफर ने कहा था कि दम दमे में दम बहुत है, कि दम दमे में दम बहुत है, खैर मांगो जान की। तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। उस बूढ़े जफर की शायरी से हम चलते हैं। सब भारतेंदु हरिश्चंद्र हों, हमारे जयशंकर प्रसाद हों, हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती के माध्यम से स्वतंत्रता की पुकार की हो, या माखन लाल चतुर्वेदी के शब्दों में अगर हम चलें कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। एक पुष्प की अभिलाषा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब, चाह नहीं सम्राटों के सब चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में माँ बहनों ने अपने प्राणों की आहुति देकर, अपने प्यारे लालों की आहुति देकर देश की आज़ादी की रक्षा की। तब कहीं यह देश आज़ाद हुआ कि आज हम अगर कहें तो यह कह सकते हैं कि हे भारत माँ तेरी आज़ादी मुझको मुझसे भी प्यारी है। हे भारत माँ तेरी आज़ादी मुझको मुझसे भी प्यारी है। सर देकर अमर शहीदों ने जिसकी आरती उतारी है, जिसकी आरती उतारी है। स्वयं भगवान श्री राम ने भी कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिषि। वह स्वर्ग से भी महान अपनी भारत भूमि को आज़ादी मिली। 1947 में 75वां वर्ष मना रहे हैं। आज 13 अगस्त को पूरे देश के घर घर पर तिरंगा फहरा रहा है। आज हमारी बहुएं, हमारी बेटियां, जिनको सामाजिक रूप से जो सम्मान नहीं मिल सका था 47 के पहले, वो कभी गोदना गोदा कर जिंदगी जीती थीं, वो कभी पर्दे में जीने को विवश थीं। आज वो बेटियां, वो बहनें आज समाज में समानता का अधिकार लेकर समान अवसर पाकर बढ़ रही हैं। हमारी संस्कृति जो कभी दबी थी, कुचली थी, सिसक रही थी, आज वह भी उन्नत और विकसित होने की दिशा में अग्रसर है। हम अपने स्वतंत्रता को, स्वयं के बनाए हुए तंत्र को समुन्नत जीवित रख सकें, इसकी बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। और आज मैं अपने पिताजी प्रोफेसर शिवदयाल सिंह शिवदीप की एक कविता जो आज़ादी को आधारित है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। कविता का शीर्षक है माली से। कि ए मेरे देश की बगिया के दुलारे माली, शीर्षक है माली से, यानी हे देश के रखवालों, ये देश की आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली है, इसकी रक्षा करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा।
कि ऐ मेरे देश के बगिया के दुलारे माली, संभलो न कहीं बगिया से बसंत विदा ले जाए। कि ऐ मेरे देश के बगिया के दुलारे माली, संभलो न कभी बगिया से बसंत विदा हो पाए। इस बगिया की खुशी के लिए हंसते हंसते झूल गए फांसी पर लाडले कितने माली। इस बगिया की खुशी के लिए बहनों ने पोंछ दी मांग से सुंदर सुहाग की लाली। झूल गए फांसी पर लाडले कितने माली, इसी बगिया की खुशी के लिए बहनों ने पोंछ दी मांग से सुंदर सुहाग की लाली। इस बगिया के लिए हो गई गोदे सुनी, तनकर सपूतों ने सीने पे सही खा गोली। तब कहीं बगिया में चल पड़ी स्वतंत्र हवा, तब कहीं बगिया में चल पड़ी स्वतंत्र हवा, तब कहीं बगिया के डाल डाल मुस्काए। ऐ मेरे देश के बगिया के दुलारे माली, संभलो न कभी मुल्क से बाहर विदा हो जाए। अपनी बगिया में पनपते हुए जो बिरवे हैं, छोटे छोटे जो लोग हैं, दलित हैं, उपेक्षित हैं, अपनी बगिया में पनपते हुए जो बिरवे हैं, उनके सुख भाग का विस्तार तुम्हें करना है। अपनी बगिया में पनपते हुए जो बिरवे हैं, उनके सुख भाग का विस्तार तुम्हें करना है। कोई डाली न रहे बगिया में रूखी रे, पत्ते पत्ते पर नया रंग तुम्हें भरना है। तिनके के लिए प्यार हो दिल में माली, डाली डाली पे नया रूप तुम्हें धरना है। तेरे तप त्याग से युग युग के लिए उपवन में हंसता ऋतुराज रहे, कोकिला पंचम गाए। ऐ मेरे देश के बगिया के दुलारे माली, ऐ मेरे देश के बगिया के दुलारे माली, संभलो न कभी बगिया से बसंत विदा हो पाए। नए सूरज की तरह जगमगा के दूर करो, नए सूरज की तरह जगमगा के दूर करो अपने उपवन में फैलते हुए अंधेरे को। नए सूरज की तरह जगमगा के दूर करो अपने उपवन में फैलते हुए अंधेरे को। किसी डाली पे कोई नाग न रहने पाए, इसीलिए आज ही आवाज दो सपेरे को। प्रलय की रात चमन में न कभी छा पाए, प्रलय की रात चमन में न कभी छा पाए, इसीलिए आज ही आवाज दो सवेरे को। तेरे चेहरे पर लगी आस की दृष्टि माली। आज का जो माली है, सारा देश उसकी ओर निगाहें खड़ा करके देख रहा है कि तेरे चेहरे पे आस की दृष्टि माली, किसी भी पौध की आसान झुलसने पाए। ऐ मेरे देश की बगिया के दुलारे माली, संभलो न कहीं बगिया से वसंत विदा हो पाए। संभलो न कहीं देश बगिया से वसंत विदा हो पाए। ये कविता आज अपने देश के उन मालियों के नाम पर समर्पित है जिन पर पूरा देश विश्वास करता है, जो अमृत महोत्सव मनाने के लिए, तिरंगा ध्वज लहराने के लिए सड़कों पर, गांव-गांव में, गलियों-गलियों में हमें आह्वान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम साहित्य प्रेमी लोग भी, चूँकि समस्त साहित्यकारों ने जगाया था इस देश को। हिंदी जो कभी एक खड़ी बोली थी, एक गांव की बोली, एक टोले की बोली, एक जिले की बोली, आज पूरे देश को राष्ट्रभाषा बनकर जगाई थी। उसके लिए चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, हमारे जयशंकर प्रसाद हो, निराला हो, महादेवी हो, नागार्जुन हो, दिनकर हो, तमाम कवियों ने, साहित्यकारों ने अपना योगदान किया। तब कहीं यह स्वतंत्रता हमें मिली। यह स्वतंत्रता मुझको प्राणों से भी परखड़ प्यारी है। इसे हासिल करने के लिए न जाने कितनी माताएं, बहनें अपने सुहाग और सिंदूर को मिटाकर इस देश की आज़ादी को हासिल की है। हमको लगता है हम स्वतंत्रता को अपने प्राण से बढ़कर माने, तभी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव सफल होगा। विश्वास है स्वतंत्र अर्थात स्वयं के इस तंत्र को हम जितना कुछ अपना बल देंगे, आत्मीयता देंगे, आत्मनिर्भरता देंगे, स्वदेशीपन देंगे, हम उतना ही इस देश की बगिया को लहलहाता और मुस्कुराता हुआ देखेंगे। आज के इस अमृत महोत्सव पर मैं स्वतंत्रता दिवस की अशेष मंगल कामनाएं आपको पेश करता हूं और साहित्यकारों के द्वारा, हिंदी साहित्यकारों के द्वारा जो स्वतंत्रता संग्राम में हम योगदान किया गया है, जिसकी वजह से यह भारत कभी एकजुट हुआ, हम आज़ाद हुए, उन तमाम साहित्यकारों, स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन करता हूँ। विश्वास है यह विचार आपको अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके उत्साह मुझको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।